मैं आज स्वस्ति वाचन का पाठ कर रही हूँ। कोई भी शुभ काम होता है, यज्ञ करते हैं, तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन का पाठ होता है। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञसे देव अमृतध्वजं होतारं रत्नधातमम्। इसका अर्थ है, मैं ज्ञान स्वरूप पूर्व से ही जगत को धारण करने वाले, मतलब पूर्व से ही। अभी ये सृष्टि कोई पहली बार तो बनी नहीं है, ये पूर्व से ही बनी है। तो सृष्टि की रचना पूर्व से होती आई है, प्रलय भी होता आया है। तो पूर्व से जगत को धारण करने वाले वो है परमात्मा। यज्ञ के प्रकाशक, सदैव पूजनीय, सब अभिष्ट पदार्थों के दाता और सब सुंदर पदार्थों के स्वामी प्रभु की स्तुति करता हूँ स्वस्ति वाचन में। तो प्रभु की स्तुति करके फिर कोई काम किया जाता, आरंभ किया जाता है। ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सत्स्वान स्वस्तये। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप पुत्र के लिए पिता समान हो। परमात्मा ही पिता होते हैं। हमारे कल्याण के लिए आसानी से पास जाने योग्य होजिए और हमें अपने साथ जोड़िए। हम प्रभु से नाता जोड़ेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देवे दितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद के जो असली मंत्र है, कोई मिलावट नहीं है। हे ईश्वर, अध्यापक और उपदेशक तथा जल और वायु हमारे लिए कल्याणकारी हो। अध्यापक और उपदेशक भी कल्याणकारी होंगे जब हमें अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। अखंडित पृथ्वी देवी हम पुरुषार्थी पुरुषों के लिए कल्याण देने वाली हो। पुरुषार्थी पुरुषों के लिए जो मेहनत करते हैं उनके लिए कल्याणकारी हो। आलसी के लिए तो कभी हो नहीं सकता है। पुष्टिकारक मेघ विद्या हमारे लिए कल्याणकारी हो। अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान के प्रकाशक होकर हम पर कल्याण करें। ये प्रार्थना हम परमात्मा से करते हैं। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः। हे परमेश्वर, शांति के लिए हम वायु, विद्या का प्रचार और उपदेश करें। उपदेशक प्रचारक होना चाहिए ताकि अंधविश्वास हटे और जो कुटिलता का काम होते हैं वो कम हो। शांतियुक्त ऐश्वर्य देने वाले चंद्रमा की हम स्तुति करते हैं। चंद्र सूर्य यही देवता है जो हमें देने वाले हैं। यह चंद्रमा औषधि आदि रस का उत्पादक होने के कारण संसार की रक्षा करने वाला है। कल्याण में कर्मों के रक्षक और सबकी चिंता करने वाले हैं। हे प्रभु, हम आपका आश्रय लेते हैं। हम लोगों के बीच देव विद्या को जानने वाले विद्वान पैदा हो। विद्वान पैदा तभी होते हैं जब हमारा कर्म अच्छे हो। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी नीति रखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होता है। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवृन्तव वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातवं हसः। विद्वान लोग हमें सुखदायक हो। सबका स्वामी है प्रभु हमें सर्वदा समृद्धि प्रदान करे। विद्वान लोग अपने प्रकाश में बुद्धि और कलाओं से हमें दुर्गुणों से बचाएं।
वह प्रभु जो दुष्टों को दंड देने वाला है हमें पापों से दूर रखे। ये प्रार्थना हम करेंगे कि हे परमात्मा हमें पापों से दूर रखे। तो पाप करने से सचमुच में हमारा विचार अच्छे होते हैं। ओम स्वस्ति मित्र वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्चय स्वस्ति नो आदित्य कृधि। हे सर्वज्ञ परमेश्वर हमारा कल्याण करो। वायु और विद्युत हमारा कल्याण करें। शुभ धन आदि संपन्न मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी हो। प्राण और उद्दान वायु हमारे लिए कल्याणकारी हो। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। हे ईश्वर जीवन मार्ग में कल्याण की भावना से हम विचरें। जैसे सूर्य और चंद्रमा सबके कल्याण के लिए विचरण करते हैं। पुनः पुनः प्राणी मात्र के प्रति सहायक, किसी को दुख न देते हुए तथा ज्ञान संपन्न होकर हम सब मिलकर के चलें। कितनी सुंदर प्रार्थना परमात्मा से डायरेक्ट। ओम ये देवानाम यज्या यज्ञया नाम मनोरे जत्रा अमृता ऋतज्जाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयम पात स्वस्ति भी सदा नः। अब ये गे होता है ना, वो जे होता है संस्कृत में, मगर अभी वो आदत हो गई ना, तो हिंदी में गे गे ही पढ़ते थे, इसलिए एक सच में ये जे होता है। संधि विच्छेद करते हैं तो भी गे नहीं होता है। जो यज्ञ के अधिकारी विद्वानों से भी पूजनीय है, विद्वानों से भी पूजनीय है। मननशील पुरुष के साथ संगति करने वाले जीवन मुक्त और सत्य ज्ञानी है। हमें अत्यंत कीर्ति में विज्ञान प्रदान करें। आप सब विद्वान कल्याणकारी पदार्थों से सब काल में हमारी रक्षा किया करें। ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्योरदितिरद्रिब्रहा उक्त सुष्मान वृषभरांत स्वप्न सस्तान आदित्यान अनुमदा सुस्तये। जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिए सबका निर्माण करने वाली पृथ्वी माधुर्य युक्त दुग्ध आदि पदार्थ देती है, अखंडनीय मेघों से व्याप्त अंतरिक्ष लोक सुंदर जल आदि देता है। अब अंतरिक्ष लोक ही देता है जल, तो क्योंकि सूर्य अपने ताप से पृथ्वी से समुद्र आदि का जल खींचता है, फिर वही जल हमें बरसाता है। तो ये साइंस भी वेदों में भरी पड़ी है पूरी। अत्यंत बल वाले शुभ कर्मों द्वारा वृष्टि का आह्वान करने वाले आदित्य ब्रह्मचारियों को कल्याण के लिए प्राप्त कराइए। ओम नृतक्षो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहदेवासो अमृतत्वमानसुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दीवो वर्षमाणं वसते स्वस्ते। क्रियाशील जगत के जो दृष्टा आलस्य रहित सबके लिए पूजनीय विद्वान लोग जो महान अमृत पद को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जीवन मुक्त हैं, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए है। सुंदर प्रकाश में शरीर रूपी रथ से युक्त है, जिनकी बुद्धि को कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता। ऐसे निष्पाप आदित्य ब्रह्मचारी जो कि अंतरिक्ष लोक में ऊंचे स्थान को ज्ञान द्वारा उपलब्ध करते हैं, वे हमारे लिए कल्याणकारी है। अब ये बड़ा तो बहुत है, तो मुझे नहीं लगता है ये वीडियो बंद नहीं हो जाए। ओम सम्राजो ये सुवृदो यज्ञमाय युरपरिहेवतादधिरे दिविचयम् तान आविवासनमसा सुवृत्तिभिरमहो आदित्यान अदितिम स्वस्ते। अपने तेज से अच्छी प्रकार विराजमान ज्ञान आदि से वृद्ध जो विद्वान लोग यज्ञ को प्राप्त होते हैं और जो किसी से भी अपीड़ित श्रेष्ठ द्विलोकवत प्रकाशमान बड़े बड़े स्थानों में निवास करते हैं, उन श्रेष्ठ आदित्य ब्रह्मचारियों की अखंडनीय आत्मविद्या रूपी अच्छी स्तुतियों के साथ कल्याण के लिए हम सेवा करें। अभी मैं बिना ही
इसके अर्थ के लिए मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा वीडियो बंद नहीं हो जाए। ओम को वै स्तोमरादति यम जुजोषत विश्वदेवासो मनुषो इतिष्ठन को वो ध्वरम तु विजाता अरम करद्दे यो न प्रसदत्ते मह सुस्तये। ओम येभ्यो होत्रां प्रथमा मायजे मनु समिदाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा न कर्त सुपता स्वस्तये। ओम ये ईशिरे भुवन से पचेतसो विश्वसे स्तार्तु जगतश्च मंतवः तेन है कृताद कृतादेन सस्पर यदा देवास पीप्रता स्वस्तये। ओम भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामह्यं होमुचं सुकृतं देव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगद्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं निध्यामनेहसं सुसरमाणमदितिं सुप्रणीतिं देवीं नावस्वरित्रां नागसमस्रवन्ती मारुमा स्वस्तये। हे संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए हम ऐसी ज्ञान रूपी दिव्य नौका पर चढ़े, जो रक्षा करने वाली, अनंत सीमा वाली, छिद्र आदि से रहित, सुख देने वाली, अखंडित, अच्छी प्रकार निर्मित तथा सुंदर साधन युक्त है। इस ज्ञान और भक्ति रूपी नौका पर चढ़कर हम दिव्य लोक को प्राप्त करें। ज्ञान रूपी नौका का मतलब है हम अच्छे संस्कार युक्त हुए, अच्छे कर्म करें, वो ज्ञान रूपी नौका होती है। ये बड़ा बहुत है, इसलिए मैं 10 मंत्र ही बोलूँगी। 10 से आगे मैं बाद में दूसरा वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बंद हो जाएगा तो स्वस्ति वाचनम भी बड़ा है। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोते त्रायध्वं नो दुरेवायाभिउतः सत्यया वो देवहूत्या उयम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ये 10 मंत्र पूरा हो गया है और टोटल मंत्र 31 है, 31 है, इसलिए 10 मंत्र मैंने पढ़ लिया है। आगे का वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगी। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति देवा शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधये शांति वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।